अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शेख रशीद साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से एक इंतहाई अहम दरख्वास्त थाना कौसार में जमा करवाई गई है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि उनको कत्ल और अगवा की धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने वो नंबर भी सबमिट किए हैं, दरख्वास्त पर लिख कर दिए हैं कि इस नंबर से उनको अगवा और कत्ल करने की धमकियाँ आ रही हैं। ये बहुत ही संगीन सूरत हाल है, बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है जो शेख रशीद साहब की जानिब से लगाया गया। उन्होंने अपनी दरख्वास्त बहुत ब्रीफ सी है और अपने लेटर पैड पे दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको अगवा और कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। मुतल्लिका इदारों को भी उन्होंने अगवा कर दिया है ताकि ये सनद है और वक्त ज़रूरत काम आ सके। शेख रशीद साहब को धमकियां कौन दे रहा है? हमने हाल ही में देखा है कि काफ़ी मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI के कशीदा हो गए हैं। इससे पहले भी शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा है कि आप बाज़ आ जाएं और आप इमरान ख़ान का साथ दे दें, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैं डटा हुआ हूँ, मैं इमरान ख़ान का साथ देता रहूँगा। हाल ही में हमने ये भी देखा है कि PTI के इदारों के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए हैं और मुसलसल उनकी जानिब से इदारों पर तनकीद भी हो रही है। इसी पी पर भी तनकीद होती रही, अदलिया पर भी तनकीद होती रही। अदलिया से उनको अगर किसी फ़ैसले में रिलीफ मिल जाए तो उसकी वाह वाह करते हैं, लेकिन अगर वो रिलीफ ना मिले तो उस पर आग बगोला हो जाते हैं। और अब शेख रशीद की जानिब से जो उन्होंने इंकशाफ किया है ये बड़ा अहम है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और उनको पता भी है कि ये धमकियाँ कौन दे रहे हैं। इस बारे में उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने नंबर शेयर कर दिए हैं। एक नंबर तो उन्होंने बताया कि 033496289993 है। दूसरा नंबर उन्होंने बताया 0335989562 वैसे इन दोनों नंबर्स पे मैंने ख़ुद ट्राई किया, दोनों नंबर्स बन जा रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने प्राइवेट नो आइडेंटिटी कॉलर वाला भी एक दो नंबर दिए हैं। तो अब ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको इतना बड़ा थ्रेट है कि उनकी ज़िंदगी को किसी भी वक्त बहुत संगीन ख़तरात दरपेश आ सकते हैं। दूसरी जानिब एक और भी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो फवाद चौधरी साहब की जानिब से। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि अदलिया और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल बहुत ज़्यादा इनक्रोच्ड है, बहुत ज़्यादा इनलार्ज्ड है, जो कि नहीं होना चाहिए था। उनका जो आइनी रोल था उससे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर गए हुए हैं। तो तमाम जमातों को मिल बैठ कर चार्टर बनाना चाहिए कि जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है या अदलिया का रोल है वो किस तरह का होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फवाद चौधरी साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह के चार्टर पर भी बात होनी चाहिए और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने रोल को बिला ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत भी करती है, मैनिपुलेट भी करती है, लेकिन फवाद चौधरी साहब का ये बयान मुनाफ़िक़त पर मबनी है। इमरान ख़ान साहब ख़ुद भी कह चुके हैं कि उनको कोई बिल पास करवाना होता था तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेते थे, वो एजेंसीज़ की मदद लेते थे और एजेंसी के लोगों को कहकर मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस को फ़ोन करवाते थे, उनको लाया जाता था। बल्कि मरहूम आमिर लियाकत साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हमें इस बिल में और इस पार्लियामेंट के सेशन में वही लोग लेकर आए हैं जो लेकर आते हैं। फिर यहाँ तक हुआ कि जब इमरान ख़ान साहब ने एतमाद का वोट लेना था, 176 वोट मुझे याद आ रहा है कि उनको मिले थे। तो जब सेनेट का इलेक्शन हफीज़ शेख हार गए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए थे, तो उसके फ़ौरन बाद इमरान ख़ान साहब ने फ़ैसला किया कि उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए कौमी असम्बली से। तो उसके लिए 2 पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने एजेंसी से अगवा करवाया, उनको कंटेनर में बंद करवाया, उनको थप्पड़ भी मारे गए। तो इस तरह का कंडक्ट PTI का रहा है कि वो बिल पास करवाने के लिए या मुख्तलिफ बिल्स पे वोट लेने के लिए या तहरीक अदम एतमाद और तहरीक एतमाद पर वोट लेने के लिए वो एजेंसीज़ की मुआवनत हासिल करते रहे, मदद लेते रहे हैं, ज़दोकोप करवाते रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को तशद्दुद का निशाना बनवाते रहे हैं। तो ये PTI का कंडक्ट रहा है। तो इस तरह के सियासतदानों का मुनाफ़िक़त से भरा रवैया कंडक्ट होगा तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मौका मिलता रहेगा कि वो अपना रोल बढ़ाते चले जाए। देखिए, जब हुकूमत में थे तो वो बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते थे, बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे कि जी पाक फ़ौज है, पाक फ़ौज हमारा साथ देती है और पाक फ़ौज कभी भी करप्ट लॉट का साथ नहीं देती। तो हमारे साथ अगर वो एक पेज पर है तो वो इसलिए है कि हम ईमानदार हैं और हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं
और चूँकि पाक फ़ौज बड़ी मुहब्ब वतन है तो इसलिए वो अपनी मुहब्बुल वतनी का इस तरह से सबूत देती है कि वो जो सियासी हुकूमत होती है उसको सपोर्ट करती है। तो ये बयानिया थ्रू आउट PTI का रहा है। जब वो हुकूमत में थे यही बयानिया इमरान खान साहब का था। लेकिन अब भी इसी तरह का बयानिया है। अब भी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो आप अच्छे हैं, अगर आप न्यूट्रल होंगे तो आप अच्छे नहीं हैं। ये है मुनाफ़क़त जो PTI कर रही है, ये है मुनाफ़क़त जो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि इदारे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फ़ोन करती है बिल्स पास करवाने के लिए, और पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट मुंतखब इदारा है, और उसी के सामने सबको सरेंडर भी करना चाहिए, उसका मतहत है सारे के सारे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ तो फ़ोन कॉल पे मुख्तलिफ़ बिल्स पर साइन किए जाते हैं, उनकी रजामंदी ली जाती है। ये तमाम गुफ्तगू उन्होंने महर बुखारी साहिबा के शो में की है, और महर बुखारी साहिबा का बड़ा ज़बरदस्त उनको जवाब था कि भाई आप उस वक्त नज़रियाती हो जाते हैं जब आपको किक आउट कर दिया जाता है हुकूमत से। तो यही वो मुनाफ़क़त है जो PTI अभी भी कर रही है, और उस मुनाफ़क़त से बाज नहीं आ रही है। जब तक वो हुकूमत में थे तो सब कुछ ठीक था, मीठा मीठा हप हप और कड़वा थू थू कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो गैर मुंतखब अरकान हैं वो बुनियादी तौर पर फ़ैसला साज है। उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। उन्होंने आज वैसे इस्टेब्लिशमेंट के अलावा अदलिया पर भी तनकीद की। उन्होंने अदलिया को मुखातब करते हुए कहा कि 9 अप्रैल के फ़ैसले के बाद अब तक $5 अरब का नुकसान हो चुका है। फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को भी तनकीद का निशाना बनाया जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि PTI को एहसास करना चाहिए कि 123 हलकों में अब इंतखाबात नहीं हो सकते, मुल्क में सैलाब है, और कोई अंदाज़ा करना चाहिए कि कितना उस पर ख़र्चा होगा। तो PTI को चाहिए कि वो पार्लियामेंट का रुख करे। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट नहीं है कि वो किसी को मशवरा दे, उसको कानून के मुताबिक काम करना होता है। ये बात सही है, पहले भी कह चुका हूँ कि ये बात सही है फवाद चौधरी की कि अदलिया का जो रोल है या इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो गैर मुनासिब रोल है, उसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि PTI मुनाफ़क़त करते हुए ये जो इनक्रोच्ड रोल है या जो गैर आइनी रोल है उसको अपने हक़ में करवाना चाहती है। ये है गैर मुनासिब बात। तो अदलिया को भी मुसलसल तनकीद का निशाना PTI की जानिब से बनाया जा रहा है। तीसरा, अब ये भी बात हो रही है कि शायद इमरान खान साहब बार बार जो बात कर रहे हैं कि हफ़्ते को मैं कॉल दूंगा या हफ़्ते को तैयार रहें, तमाम लोगों को घरों से निकलना होगा, मैं देखूंगा कि इस्लामाबाद में लोग निकलते हैं या नहीं निकलते। तो ये कहा जा रहा है कि शायद वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। इसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। दारुल हुकूमत में इस बारे में बातचीत हो रही है। कंटेनर्स वगैरह भी रेड जोन में 2-3 दिन पहले पहुँच गए थे। पहले कहा गया कि ये किसानों का जो धरना हो रहा है उस वजह से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कंटेनर्स मौजूद हैं। आज उन्होंने वकला से ख़िताब करते हुए राना सनाउल्लाह को धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तैयार रहो, हम तैयारी के साथ आएंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, इमरान खान साहब तैयारी कर रहे हैं तो हम उनको तैयार मिलेंगे। तो उन्होंने ये भी बताया कि रबड़ की गोलियाँ भी जो मुजाहिरीन होंगे उन पर बरसाई जाएंगी, आंसू गैस शेल भी बरसाए जाएंगे, और उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। तो मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं। सुलझने चाहिए। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि 1-8 साल इंतज़ार कर लें, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन उनको लगता ये है कि शायद उनकी वक्त के साथ साथ पॉपुलैरिटी कम होती जाएगी, इसलिए वो हर सूरत मार्च से पहले इलेक्शंस करवाना चाहते हैं। इस हवाले से बड़ी सारी ख़बरें भी आईं कि शायद उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है और वो मार्च में इलेक्शंस करवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है। और इमरान खान साहब ने जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए तोसी वाला स्टेटमेंट दिया था वो भी इसी का शाखसाना बताया जाता रहा, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। उनके मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ जूं के तूं हैं, और ये कमिंग डेज़ में प्रूव भी हो जाएगा। बहरहाल अब देखना ये है कि लॉन्ग मार्च अगर इस्लामाबाद का रुख करता है तो उसको वफाकी हुकूमत किस तरह से निपटेगी, और क्या इसके नतीजे में पंजाब हुकूमत भी जा सकती है, इस पर कल इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।